Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. Today I am here again with some important topics and the important questions which is beneficial for your examination, board examination 2024. And this is from social science, economics. Today I am going to give you the questions related to the 20 marks. मैंने अपने लास्ट वीडियोस में हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी से इम्पोर्टेंट जो भी 20 यानी 60 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स थे वो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। और आज मैं आपके सामने लाया हूं इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं, डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन। ये चार ऐसे चैप्टर हैं जहां से आपके बोर्ड एग्जाम्स में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को लास्ट जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं वो आप देख रहे होंगे और उससे जो भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको मैंने प्रोवाइड किया है आप उसके आंसर को बेहतर तरीके से करके लिख करके उसको आप मेमोराइज भी कर रहे होंगे। मैं बिल्कुल श्योर हूँ स्टूडेंट, मैं जो कुछ भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ that will be very beneficial for your board examination. So let's start for today's economics. First one is the chapter development. तो डेवलपमेंट के चैप्टर से आपको सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एंड that will be of MCQ टाइप, है ना। 2 क्वेश्चन आएंगे और वो 2 क्वेश्चन जो होंगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछे जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं सेकंड, है ना। तो इसमें जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यहां से एक क्वेश्चन आपका बनेगा एमसीक्यू का, एक क्वेश्चन बनेगा आपके 2 मार्क्स के और एक क्वेश्चन बनेंगे 3 मार्क्स के। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो क्या क्या होंगे। फर्स्ट वन इज द रोल ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर्स के क्या क्या रोल हैं, यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में क्या डिफरेंशिएट है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं अपने पिछले भी वीडियो में बताया था स्टूडेंट्स कि जिन जिन सब्जेक्ट से मैंने आपको बोला है डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चंस, उसको आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। वहां से आपको सारे नहीं, कम से कम अगर मैं 20 क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएट का दिया हूं तो उससे 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो आपको डेफिनेटली एग्जाम्स में लड़ेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी और उसके कंट्रीब्यूशन जो है यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट वन इज द टर्सरी सेक्टर इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। टर्सरी सेक्टर जो है वो आज के इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एकदम सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। रीजन बिहाइंड दिस, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड दिस, दिस इज यू हैव टू शो, यू हैव टू राइट। एंड नेक्स्ट वन इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट डिसगाइज्ड unemployment. What is the meaning of underemployment and what is the meaning of disguised unemployment? What are the differences between them? This is the important one. Coming to the next one is how can more job opportunities be created in the rural areas? Rural areas में हम लोग job opportunities को किस तरह से create कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट, ये important क्वेश्चन है इससे। नेक्स्ट वन इज द वेज टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन एरियाज। जैसे रूरल एरियाज में हम लोग किस तरह से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं, उसी तरह एक क्वेश्चन आपका बन सकता है अर्बन एरिया से कि हाउ यू कैन क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन सेक्टर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज द वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में वर्किंग कंडीशन जो है वो क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस between the organized and unorganized sector, this is also important. Next one is the differentiate between the public and the private sector. Public sector और private sector के बीच में क्या differences हैं, this is again a very important topic student. And coming to the next, public sector contributes to the economic development of India. जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। पब्लिक सेक्टर जो है वो काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी को डेवलपमेंट में लाने को, करने को, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ रीज़न बताने होंगे।
how this is possible, how this give their contribution to the economical development of India. So these are the some 10 important questions I have provided you from the chapter sectors of Indian economy. Now coming to the next chapter, money and credit. Money and credit से आपके टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. There will be one question of MCQ टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के एक क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा स्टूडेंट वो होगा 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का. तो देखते हैं इस चैप्टर से वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको 5 मार्क्स गेन करने में मदद करेगा. तो देयर इज द बार्टर सिस्टम, इट्स लिमिटेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज मनी कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी को हम किस तरह से, है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, कह सकते हैं, और क्यों कह सकते हैं, है ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द थर्ड वन इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द डिपॉजिट्स विद द बैंक. बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं, उसके क्या बेनिफिट है हमें, है ना. यू हैव टू गिव सम ऑलमोस्ट 2 to 3 पॉइंट्स, है ना, आपको बताने होंगे बेनिफिट्स. नेक्स्ट वन इज व्हाई इज क्रेडिट अ क्रूशियल एलिमेंट इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. मेन टर्म्स ऑफ द क्रेडिट. क्यों, व्हाई क्रेडिट को एक क्रूशियल एलिमेंट के रूप में हम कह सकते हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में. ठीक है, इसके मेन टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करने होंगे. Now coming to the fifth question is the meaning of the debt trap. Debt trap क्या होता है, क्या इसके मतलब है. ठीक है, इसके पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट दोनों आपको बताने समझाने होंगे. नेक्स्ट वन इज द सिग्निफिकेंस ऑफ RBI इन द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में RBI का क्या रोल है, क्या रोल प्ले करता है, ये एक इंपॉर्टेंट है. Now the differentiate between the formal sources and informal sources of credit. क्रेडिट के फॉर्मल सोर्स और इनफॉर्मल सोर्स दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट बताना होगा. कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, why do most rural households still remain dependent on the informal sources of credit. आज भी रूरल हाउसहोल्ड जो ग्रामीण क्षेत्र में है, रूरल हाउसहोल्ड्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर. तो क्यों करते हैं, वाई, यू हैव टू गिव द रीजन बिहाइंड दिस. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज व्हाई आर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट प्रेफर्ड ओवर इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को प्रेफर किया जाता है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर, क्यों किया जाता है. यहां आपको 3 से 4 पॉइंट आपको इसमें बताने होंगे. And the 10th and the last question from this chapter is explain the role of the self-help ग्रुप्स इन रूरल सोसाइटीज. रूरल सोसाइटीज में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या रोल है ना, क्या इम्पैक्ट वो देते हैं, ये आपको बताने होंगे. सो दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आई हैव गिवन फ्रॉम द चैप्टर मनी एंड क्रेडिट. एंड नाउ कम टू द लास्ट चैप्टर विच इज द ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन से स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके MCQs के होंगे, यानी कि 2 नंबर आपका हो गया MCQ का, और एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का वो आपके पूछे जाएंगे. ठीक है, 3 मार्क्स के. एक क्वेश्चन जो होंगे वो 3 मार्क्स के. तो टोटल हो गए यहां से आपके 5 मार्क्स. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट. तो अब ये 5 मार्क्स आपको अगर इस चैप्टर से गेन करना है तो मेरे बताए गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक हैं जो आपको लुकआउट करना होगा, आपको इस पे तैयारी करनी होगी. पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस MNCs से हर बार मैं जब पिछले 4-5 साल के लास्ट बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया है तो मैंने देखा है कि हर साल MNC से एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आया है. तो यानी कि इस बार भी ये आप एकदम 100 नहीं 200% श्योर रखिए कि MNC से एक क्वेश्चन जो है वो आपका डेफिनेटली पूछेगा ही. तो व्हाट डू मीन बाय MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के बारे में आप क्या जानते हो, एंड हाउ MNCs डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज. MNCs जो है वो दूसरे अदर कंपनीज से किस तरह डिफरेंट है, ये आपको बताना होगा. कमिंग टू द सेकेंड वन इज हाउ MNC कंट्रोलिंग एंड स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड. अब ये किस तरह से अपने आप को थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो स्प्रेड कर रहा है, ये बताना है. अपने प्रोडक्ट्स को पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरह से स्प्रेड कर रहा है, ये बताने होंगे. थर्ड क्वेश्चन इज द फॉरेन ट्रेड, हाउ इट लीड्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट अक्रॉस द कंट्री.
ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लो, तैयार कर लो, इस पर आप आंसर बना लो। फोर्थ वन इज द रोल ऑफ एमएनसी इन प्रोमोटिंग द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एमएनसीज का रोल क्या है, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन ईयर। एंड द रोल ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर्स का क्या रोल है टू प्रमोट द ग्लोबलाइजेशन। ये दोनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड बैरियर, व्हाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट पुट अप ट्रेड बैरियर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद है ना, ट्रेड बैरियर्स जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पुट किया गया, क्यों किया गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। नेक्स्ट वन इज द मेन एम ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है, आपको पॉजिटिव और निगेटिव इसके दोनों इंपैक्ट्स भी बताने होंगे, उसका रोल तो बताना होगा, ठीक है। आपका मेन एम जो है, मेन रोल जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, वो बताने होंगे, और साथ ही साथ इसका जो इंपैक्ट है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आपको समझाने होंगे। नेक्स्ट वन इज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट भारत में किस तरह से है, इसका भी पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट आपको दोनों बताना होगा। कमिंग टू द नाइन्थ वन इज द फीचर्स ऑफ ए स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। फीचर्स आपको बताने होंगे SEZ के, SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को आपको डिस्क्राइब करना होगा, समझाना होगा। एंड कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज हाउ कैन गवर्नमेंट इंश्योर दैट, गवर्नमेंट ये कैसे इंश्योर हो सकती है कि ग्लोबलाइजेशन इज फेयर, ग्लोबलाइजेशन वर्क जो है वो बिल्कुल फेयर है, एंड इट्स बेनिफिट्स आर शेयर्ड इन अ बेटर वे बाय ऑल, और इसके जो बेनिफिट हैं वो सभी में इक्वली और बेहतर तरीके से, बेटर वे में, है ना, वो शेयर किया जा रहा है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। सो आई हैव given you the important topic or the questions from all these chapters which is going to come in your board examination 2024। तो ये मैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इन चारों सब्जेक्ट से, यानी कि कंबाइंडली आप कह सकते हैं कि मैंने सोशल साइंस चैप्टर से आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन हो सकते थे स्टूडेंट, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। और मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक विश करता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे, एक बार दो बार इसको देख लीजिए, इसके आंसर्स को आप तैयार कीजिए बेहतर तरीके से। मैं पहले भी बोला हूं कि सोशल साइंस एक ऐसा चैप्टर है स्टूडेंट जो अगर मान लेते हैं कि किसी तरह से आपको साइंस और मैथ में अगर मार्क्स का नुकसान हुआ है तो सोशल साइंस के थ्रू आप उसको कवर अप कर सकते हैं। और सोशल साइंस में बेहतर मार्क्स को गेन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, यू शुड राइट योर आंसर्स एज टॉपिक वाइज, मतलब पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज में आप लिखिए, आपके आंसर बिल्कुल भी करेक्ट रहेंगे और कोई मार्क्स भी नहीं कटेगा, ठीक है। सो आई होप आप सभी को मेरा ये चारों वीडियोस काफ़ी अच्छा लग रहा हो, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इन वीडियोस के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिले, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि एक वीडियो और आपको मिलेगा, है ना, नेक्स्ट वीडियो टुमारो यू विल गेट, एंड दैट विल बी फ्रॉम द ज्योग्राफी मैप स्किल। मैप से जो 6-7 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट, उस पर भी मैं ऐसे तो शॉर्ट वीडियोस के थ्रू मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, आप मेरे चैनल में जाकर शॉर्ट वीडियोस में फाइंड आउट आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक बार फिर से, है ना, ये मैप, खास करके मैप रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, and the most important thing I want to say here, don't forget to like my videos and give your important comments. So this is for all today's students. Remain healthy and fit, and thanks for watching this video.